हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम परपरागत फसलों में प्रजनन के अध्ययन का कार्य करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसी फसलें आती हैं जिनमें एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की मादा बढ़ती काग्रत पर पहुँचने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को परपरागण की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में प्राप्त होने वाली फसलों में प्रजनन विधियों को निम्न भागों में बांटा जाता है। पहली कौन सी है? पुनर्स्थापन। इस क्रिया में पौधों को अपनी इच्छा अनुसार चुनकर उनके प्राकृतिक वातावरण से निकालकर अपने द्वारा चुने गए स्थान पर उगाने का कार्य किया जाता है। इस क्रिया को दुर या पूर्ण स्थापन की क्रिया कहा जाता है। इसका दूसरा है चयन। तो परपरागित फसलों में चयन की क्रिया को करने के लिए इसे निम्न बिंदुओं को उपयोग में लाया जाता है। पहला क्या है? समूह चयन। इस क्रिया में ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों को समूह से चुनने का कार्य किया जाता है तथा इनके पौधों को आपस में मिला दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले पौधों को दूरस्थ प्रोब्स को देखकर चयन किया जाता है। इस विधि में उत्पन्न अनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के चयन का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समूह चयन के गुण। यह अत्यधिक सरल विधि होती है। यह सबसे सस्ती विधि होती है। इसके प्रयोग के द्वारा आसानी से नई किस्मों को प्राप्त किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे समूह चयन के दोष। तो यह विधि सफलतापूर्वक उपस्थित आनुवंशिक विभिन्नता पर निर्भर करती है, जिसके कारण नए लक्षणों वाले विकास का कार्य नहीं किया जाता है। इस क्रिया में परागण प्रदान करने वाले जनन पौधों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संतति चयन तथा लाइन प्रजनन। यह विधि उन फसलों के लिए उपयोग में लाई जाती है जिन्हें अत्यधिक क्षेत्र में उगाने का कार्य किया जाता है तथा उनके प्रजनन के सुधार का कार्य किया जाता है। इन पौधों को वातावरण के कारण अन्य पौधों की तुलना में अलग से पहचाना जा सकता है और व्यक्तिगत मूल्यांकन कराकर इनकी कटाई का कार्य कर लिया जाता है। इन पौधों के द्वारा एक समान रूप से दिखने वाले पौधों को आपस में मिला दिया जाता है। इस विधि को लाइन प्रजनन की क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संकर उच्च का उपयोग। जब दो अलग अलग किस्मों, जातियों या प्रजातियों आदियों में संकरण करने का कार्य करते हैं तो प्रथम संतान पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे लक्षणों में अपने जनक पौधों की तुलना में अधिक उत्तम होते हैं। इस प्रकार को संकर कहा जाता है तथा इस प्रकार की संतान उच्च संकर उच्च वाली कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवृत्ति चयन। तो आवृत्ति चयन का अर्थ बार बार अपनी इच्छा अनुसार पौधों का चयन करना तथा उनसे प्राप्त होने वाली संतति में एक संकरण कराना और इस क्रिया को समय समय पर बार बार दोहराना जब तक ऐच्छिक लक्षण वाले पौधों की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को आवृत्ति चयन की क्रिया कहते हैं। आवृत्ति चयन मुख्य रूप से तीन प्रकार की पाई जाती हैं। पहला है सरल आवृत्ति चयन, दूसरा है सामान्य संयुक्त क्षमता के लिए आवृत्ति चयन तथा तीसरा है विशिष्ट संयुक्त क्षमता के लिए आवृत्ति चयन। इसके बाद हम पढ़ेंगे संश्लिष्ट किस्म। तो इसके उत्पादन का सुझाव हेस तथा गावन नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। यह परंपरागत फसलों की एक ऐसी किस्म होती है जिनमें से एक से अधिक संयुक्त क्षमता वाले पौधे पाए जाते हैं, जो एक से अधिक संयुक्त क्षमता वाले आनुवंशिक रूप से उपस्थित पौधों के माध्य संभव संकरण कराकर प्राप्त किए जाते हैं तथा बाद में स्वतंत्र परागण द्वारा इनके आनुवंशिक रूपों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद अब हमें पढ़ना नए टॉपिक संकर ऊज एवं अंतःप्रजात ह्रास। तो संकर ऊज जब जनकों के माध्य निषेचन का कार्य किया जाता है तो प्राप्त होने वाली प्रथम संतान पीढ़ी को जनकों से लक्षणों में उच्च होती है या प्रथम या अलग प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। इसे संकर कहा जाता है और विपरीत परिस्थितियों में इस क्रिया को संकर ऊज की क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संकर ऊज अंतःप्रजात ह्रास। दो निकटवर्ती जातियों या पौधों के माध्य जब संकरण का कार्य कराया जाता है तो प्राप्त होने वाली प्रजाति को अंतःप्रजात जाति कहा जाता है। अतः प्रजात तथा संकर ऊज एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। किसी भी जाति में
इनमें से केवल एक ही क्रिया संपन्न होने का कार्य करती है। अंतःप्रजात के द्वारा बनने वाली संतति में यदि लक्षणों में कमी आती है तो इसे अंतःप्रजनन युजहीनता या अंतःप्रजनन ह्रास कहा जाता है। इसका संबंध उन लक्षणों में से माना जाता है जो किसी व्यक्ति की वातावरण में अनुकूलता का निश्चित करते हैं और अगली पीढ़ी में समानुपात एक योगदान को निश्चित करते हैं तथा वातावरण के अंतर्गत आने वाली इस परिवर्तन को अंतःप्रजात प्रजनन ह्रास कहा जाता है। हम पढ़ेंगे अंतःप्रजनन के प्रभाव। तो अंतःप्रजनन से पौधों की उच्च क्षमता घट जाती है जिसके कारण पौधा कमजोर हो जाता है। अंतःप्रजनन की क्रिया के द्वारा जनन क्षमता घट जाती है जिसके कारण पौधे में बहुत कम बीज बनते हैं। अंतःप्रजनन की क्रिया के द्वारा घातक एवं आघातक लक्षणों वाली पौधे उत्पन्न हो जाती हैं। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले पौधों को लाइनों में बांटने का कार्य किया नहीं जा सकता है। अंतःप्रजनन के कारण फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे संकर उच्च के प्रकार। तो संकर उच्च मुख्य रूप से दो प्रकार का पाया जाता है। पहला है सत्य संकर उच्च, दूसरा है असत्य संकर उच्च। तो हम पहले पढ़ेंगे सत्य संकर उच्च। यह उन विशिष्ट जीन संयुग से उत्पन्न होता है जिनके कारण से कम से युग्मज की अपेक्षा अधिक अनुकूलनशीलता आती है तथा संकर समयुग्मजी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होते हैं और अधिक बीजों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। सत्य संकर उच्च कहलाते हैं। हम पढ़ेंगे असत्य संकर उच्च। जब दो जनकों के माथे संकरण का कार्य कराया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप एक या एक से अधिक ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं जिनमें वानस्पतिक अभिव्यक्ति जनकों की तुलना में अधिक होती हैं। इसे असत्य संकर उच्च कहा जाता है। यह क्रिया अगली जातियों की अपेक्षा कृषिगत पौधों में अधिक होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम संकर उच्च का फसल सुधार में उपयोग। फसल के सुधार का सर्वप्रथम उद्देश्य यह होता है कि फसल से पहले की अपेक्षा अधिक उपज को प्राप्त करने के लिए यह करने का कार्य किया जाता है। इस विधि के द्वारा ऐसे पौधों के निर्माण का कार्य किया जाता है जो अधिक उपज को प्रदान करने वाले होते हैं। इसे विभिन्न भागों में बांटा जाता है लेकिन आपके सिलेबस में इसके भाग नहीं है इसलिए हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंतःप्रजात वंशाक्रम प्रबंध संकरण। तो इस क्रिया में अलग अलग प्रजाति के मादे संकरण का कार्य कराया जाता है। जैसे स्वपरागित फसलों में संकर उच्च। बहुत सी स्वपरागित फसलों में आर्थिक दृष्टि से संकर उच्च के कार्य को किया जाता है। यह एक अधिक कठिन एवं खर्चीली क्रिया होती है। फिर भी उन स्वपरागित फसलों में जिनमें एक ही फसल में बहुत से बीज बनते हैं या पुष्प आकार में बड़ा होता है उनमें स्वपरागित के कार्य को कराया जा सकता है, जैसे टमाटर, बैगन, कपास आदि में। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम समष्टि सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।